दर्शकों नमस्कार। एशियन टुडे के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं अपने कैमरा पर्सन मनीष सैनी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं यहां लोहिया मार्केट स्थित SK मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहां स्कूल का नया भवन तैयार हुआ है। नए क्लेवर में नए तरीके से इस स्कूल का संचालन शुरू हो गया है और बच्चों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। 2 साल के कोरोना काल के बाद फिर से स्कूल में हलचल शुरू हुई है। बच्चों के चेहरे पर एक मुस्कान देखने को मिल रही है। एक अलग तरीके का माहौल फिर से बनने लगा है, फिर से नई दुनिया बसने लगी है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों को हम शामिल करते हुए आपको रूबरू करवाते हैं SK मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। यहाँ की जो निदेशक हैं एलन इंदौरिया, उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। यहाँ का जो सेटअप है उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे कि किस तरह से जो कोविड का एक इतना ख़तरनाक दौर गुजरा है, उस ख़तरनाक दौर के बाद फिर से जो लोग अपनी ज़िंदगी की रफ्तार पकड़ रहे हैं, फिर से लोग चल रहे हैं। बच्चे घरों में बैठे थे, अब वो बच्चे फिर से स्कूलों की तरफ आए हैं। उनका किस तरह का बच्चों का मनोबल रहा है, किस प्रकार से स्कूल ने नई तैयारी की है, कितना परिवर्तन आया है, इन सभी बातों को लेकर हम आज यहाँ पर एशियन टुडे की तरफ से SK मेमोरियल स्कूल में आए हैं। और अब हम स्कूल के अंदर चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से कहाँ क्या व्यवस्था की गई है। उन सभी व्यवस्थाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। दर्शकों, स्कूल परिसर में अब हम यहाँ मौजूद हैं और स्कूल के जो डायरेक्टर हैं एलन इंदौरिया, जिन्होंने एक यहाँ पर एजुकेशन ग्रुप या एजुकेशन हब बनाने का पूरा प्रयास किया है। चूरू को एक शिक्षा जगत में एक नई मिसाल इन्होंने पेश की है। बरसों से स्कूलों का संचालन कर रहे हैं और लोगों के लिए भी एक आयाम बने हैं, एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। इंदौरिया जी, कोविड का दौर फिर से अब हम सब से दूर हो गया है और अब लगातार हम यही दुआ करते हैं कि कोविड का दौर फिर से सामने आए और अब नई तरीके से स्कूल का नए गेटअप में, नई बिल्डिंग में आपने स्कूल का संचालन शुरू किया है। क्या उम्मीद है, क्या तैयारी की है आपने? देखिए, सबसे पहले तो ये किसी बहुत बड़े चैलेंज से कम नहीं था, क्योंकि 3 सालों में बच्चे बिल्कुल बैक हो गए हैं। अब एक नए सिरे से इनको नई सोच के साथ कुछ इस तरह से लेकर चलना होगा कि हमें पुरानी जो कमज़ोरियाँ हैं उनको सबको रिमूव करना होगा, पुरानी व्यवस्थाओं को सुधारना होगा, कुछ रूल रेगुलेशन बनाने होंगे। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। हर रात की सुबह होती है। मैं समझता हूँ कि कोरोना काल ने समझा दिया कि इंसान को सचेत रहना चाहिए। हम भी सचेत हो गए। हमने अब अपनी स्कूल को दूसरी जगह यहाँ शिफ्ट किया है, बहुत सुंदर व्यवस्थाओं के साथ। अब यहाँ बिल्कुल शांति है, किसी की डिस्टर्बेंस नहीं है, बच्चों के लिए पूरी तरह से सेफ़ है। पार्किंग की व्यवस्था है, नर्सरी से लेकर 5वीं तक की सेपरेट व्यवस्था है, नीचे 6वीं से लेकर 12वीं तक की ऊपर सारी सेपरेट व्यवस्था है। मार्केट के बीच में है, कोई भी गार्जियन बच्चे को यहाँ पैदल भी छोड़ने आ सकते हैं। कुल मिलाकर आप कहें तो एक उच्च स्तरीय स्कूल में, हाईटेक स्कूल में जितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सारी हम सुविधाएं दे रहे हैं। और मैं अभिभावकों से अनुरोध करूँगा कि एक बार आप खुद विजिट करें, आकर विजिट करें कि आपके बच्चों के लिए क्या सुविधाएँ दी जा रही है। रही बात क्वालिटी की, तो पिछले 22 सालों से मैं स्कूल चला रहा हूँ। 3 ब्रांचें मैंने कर रखी है, करीब 130 लोगों का स्टाफ है। सब लोगों का आशीर्वाद मिला है, ये इस बात का प्रमाण है कि हम क्वालिटी देने की इच्छा रखते हैं, क्वालिटी देते हैं। आइए देखिए, जैसे यहाँ ये गेट में घुसते ही सबसे पहले ये वेटिंग रूम है जी। अभिभावक आते हैं एडमिशन के लिए, अभिभावक के लिए यहाँ पे ये वेटिंग रूम की व्यवस्था है जी। मैं मनीष को कहूँगा कैमरे की नज़र से, यहाँ पर वेल सेटल एक सोफ़े की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जहाँ पर जो अभिभावक स्कूल प्रबंधन से मिलने आते हैं या अपने बच्चे से मिलने आते हैं तो सबसे पहले उसको यहाँ पर इंतज़ार करने के लिए एक अच्छा एक माहौल प्रदान किया गया है। उनका एक सेपरेट रूम यहाँ पर वेटिंग रूम बनाया गया है। अपने एलन इंदौरिया, जिनको राजू इंदौरिया भी बहुत चर्चित नाम से जाना जाता है, वो नवाचारों के लिए अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है और उनका जो नवाचार करने का तरीका है उनको कई जगह पर हमने फॉलो होते देखा है। और वाकई ये एक अलग तरीके से जो गागर में सागर भरने वाली बात होती है, वहाँ उन सब चीज़ों को यहाँ पर हमने इनके साथ काफ़ी लंबे समय से हमने वो देखा है। तो वहाँ भी बेहतर तरीके से इन्होंने अपना जो प्रबंधन है वो दिखाया है। और अब ये स्कूल के रिसेप्शन में हम आ गए यहाँ पर और यहाँ पर ये रिसेप्शन के स्टाफ बैठे हैं यहाँ पर। अभी हालांकि कुछ सेटअप में कुछ अभी तैयारियाँ बाकी है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। जी, आपका नाम? पवन शर्मा। पवन जी, यहाँ पर जो आपके रिसेप्शन में जो गार्जियन आते हैं उनको किस प्रकार से आप अटेंड करते हैं, क्या व्यवस्था रहती है? गार्जियन जब आते हैं बहुत अच्छी तरह से अटेंड करते हैं। गार्जियन को पूरा स्कूल के बारे में विस्तार से बताते हैं और उनका जो भी उनकी क्वेरी होती है अच्छी तरह उनको सोल्व करते हैं। गार्जियन बहुत खुश हैं जी। जो स्टाफ का आवागमन होता है, जो शिक्षक हैं उनका जिसे आना जाना होता है, या सिर्फ गार्जियन से रिलेटेड आपका काम है, क्या है? गार्जियन से रिलेटेड सारा काम है। गार्जियन की जो भी क्वेरी होती है, फीस का मैटर होता है, एडमिशन का होता है, सारा प्रोसीजर देखते हैं। गार्जियन की एंट्री भी होती है यानी?
हाँ, गार्जियन की एंट्री होती है, आने की जाने की पूरी गार्जियन का रिकॉर्ड रहता है, पूरी एंट्री रहती है। तो किस प्रकार से आपसे जब मिलने आते हैं डायरेक्टर से या प्रिंसिपल से, तो किस प्रकार से आप उनको यहाँ पर बैठाते हैं, किस प्रकार से रिसीव करते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से बैठाते हैं, जो भी उनकी क्वेरी होती है क्वेरी देखते हैं। गार्जियन जो भी बच्चे के बारे में पूछते हैं, टीचर के बारे में, सारे उनका पूरी तसल्ली बख्श उनका जवाब है। यहाँ पर कुछ कागजात हमें दिखाई दे रहे हैं जिनमें आपने रखे हुए हैं, किस तरह की ये बुक्स वगैरह हैं, क्या कोई यहाँ पर गेट पास होता है क्या? ये नहीं, अभी तो एग्ज़ाम टाइम चल रहे थे, बच्चों के परमिशन लेटर हैं, परमिशन लेटर तैयार किए हैं, सारे परमिशन लेटर तैयार करके उनका एग्ज़ाम वगैरह होता है। दर्शकों, SK मेमोरियल स्कूल का एक आपको नज़ारा हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से स्कूल नए गेटअप में और नई सुविधाओं के साथ संचालित हुई है। और यहाँ पर हम अब कार्यालय में पहुँच गए, जहाँ पर जो प्राचार्य हैं वो हमारे साथ हैं और उनसे पहले परिचय लेते हैं, फिर स्कूल के बारे में बात करते हैं। सर, आपका नाम? अनिल कुमार शर्मा। जी सर, कितने समय से आप यहाँ पर? मैं 20 साल से लगातार काम कर रहे हैं सर? हाँ, लगातार। पहले एक अध्यापक के रूप में, फिर वरिष्ठ अध्यापक के रूप में और अब प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्राचार्य के रूप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का आप निर्वहन कर रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ अब नए स्कूल का जो एक भवन तैयार हुआ है, क्या सेटअप है? जैसे कि परिवर्तन संसार का नियम रहता है और परिवर्तन होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, कि कोई भी कार्य होगा उसके अंदर अच्छाई ज़रूर शामिल रहेगी। हमने यही सोचा था कि छोटे बच्चों के लिए एक अलग इन्वायरमेंट मिले, आज के अनुसार उनको प्ले वे मेथड के द्वारा पढ़ाया जा सके। तो इस बिल्डिंग में नीचे का पूरा सेटअप है वो हमने छोटे बच्चों के लिए रखा है। फिर उसके बाद में ऊपर का सेटअप हमने 6 to 10th तक के लिए रखा है और फिर 3rd फ्लोर पर हमने 11th 12th के लिए रखा है। तो बच्चों को अधिकतम हमें उनका सर्वांगीण विकास करना ही हमारी विद्यालय के SK मेमोरियल के सदा से ही यही उद्देश्य रहा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, और उस सर्वांगीण विकास के लिए ही हमने इस प्रकार से इस बिल्डिंग में आने का निर्णय लिया है। जी, आप लगातार 20 साल से स्कूल से जुड़े हुए हैं, तो 20 सालों में आपने स्कूल का एक बहुत जो लंबी यात्रा, विकास यात्रा देखी है। जो LN इंदौरिया जी है उनसे भी आप एक तरह से पारिवारिक सदस्य के रूप में ही अब जुड़ गए हैं। तो ये जो स्कूल है इसमें आपका डेडिकेशन, जिस तरह से एक पूरे संस्थान को चलाना है, स्टाफ को आपको मैनेज करना है, किस प्रकार से यहाँ पर जो सुबह स्कूल का टाइम क्या रहता है, किस प्रकार से लंच है, क्या व्यवस्था रहती है? जैसे विद्यालय का समय है वो सर्दियों के अंदर 9 से 3 बजे तक का रहता है, उसके अंदर लंच टाइम है 12 बजे का रहता है, और गर्मियों के अंदर ये समय है वो 7 से 1 बजे तक का हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने SK मेमोरियल में स्टाफ को एक प्रकार से स्टाफ या मैनेजमेंट नहीं कहा गया है। हम हमेशा एक ही शब्द का उपयोग करते हैं, SK परिवार, क्योंकि हमारे यहाँ पर पारिवारिक माहौल रहता है। जिस प्रकार से छोटे बच्चे हैं या फिर जो भी बच्चे रहते हैं उनको यहाँ पर आते ही इस प्रकार से मिलता है कि उनके यहाँ के सभी टीचर्स उनको अपने गार्जियन की तरह, माता पिता की तरह लगते हैं, जो उनको कि हल्का फुल्का डांट के भी हैं लेकिन उनको साथ ही इतना प्यार स्नेह देते हैं कि उनका सर्वांगीण विकास हम कर पाते हैं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य भी रहता है। जी, अभी आपने प्राचार्य से जो सारी बातें सुनी है कि किस प्रकार से पूरा स्कूल का प्रबंधन यहाँ पर हो रहा है। अब जो ऑफिस के अदर स्टाफ है यहाँ पर कंप्यूटर पे काम हो रहा है और यहाँ पर पेपर वर्क हो रहा है। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उनसे परिचय लेते हैं। आपका नाम? हर्षवर्धन शर्मा। हर्षवर्धन जी, आपकी क्या ड्यूटी रहती है यहाँ पर, किस प्रकार से आप काम करते हैं? जी, यहाँ पर देखिए, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी हैं, जैसे पेपर्स वगैरह बनाने का काम है या अदर जैसे कोई भी ऑफिशियल जैसे कोई भी काम है, जैसे कागज़ पत्र जो भी तैयार करने होते हैं, उनसे रिलेटेड सारा काम अपने इस पे कंप्यूटर पे ही होता है। और इससे रिलेटेड जैसे और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे ऑफिशियल कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे कोई सर्कुलर वगैरह जारी करना है स्कूल के लिए या अदर कुछ भी, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ कंप्यूटर से तैयार होकर और फिर ही सर्कुलेट किए जाते हैं। जो PPT तैयार होती है वो भी क्या आप खुद यहाँ पर तैयार कर लेते हैं? जी हाँ, ये सारे ऑफिस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी जैसे सॉफ्टवेयर में तैयार हो रहे हैं, तो वो सारे जो हैं वो हाथ जैसे कागजी कार्रवाई तो कम से कम, और वैसे जैसे कंप्यूटराइज जितने भी काम हैं वो सारे जी वो सारे अपने कंप्यूटर से ही यहाँ तैयार होते हैं। अभी क्या चल रहा है आपके पास यहाँ? मेरे पास अभी मैं पेपर मेकिंग का काम कर रहा हूँ जी। तो मैं इसको कहूँगा कि हम दिखाएं यहाँ पर अभी जो कंप्यूटर पे और यहाँ जो पेपर वर्क का देखिए, यहाँ पर पूरा डिजाइनिंग हो रही है और यहाँ पर जो पूरा स्कूल का दिखाया है, थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल करें। ये देखिए SK मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो इंग्लिश का पेपर है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है, उसका खाका तैयार हो रहा है यहाँ पर। और इसमें यहाँ पर पूर्णांक है, ये जितने भी
राइट अल्फ़ाबेट A to Z और व्हाट कम्स आफ्टर, मतलब ये एक बच्चे का जो पूरा पेपर वहाँ पर हर्षवर्धन है वो तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्कूल में ही इस तरह का पेपर वर्क है वो सारा डिजिटल का हो जाता है। मैडम बैठे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम? सर प्रमिला तंवर है मेरा नाम। मैं एग्ज़ाम कंट्रोलर हूँ, क्लास प्रेप 2 5th, और आज टाइपिंग हो रहा पेपर, उसकी चेकिंग करी जा रही है। कोई मिस्टेक होती है उसको वापस रिकवर किया जाता है। जी, अभी जैसे कंप्यूटर पर जो पेपर तैयार आ रहा है उस पेपर को आप तुरंत हाथों हाथ चेक करते हैं, उसकी डिजाइनिंग वगैरह? जी सर, बिल्कुल, जिसकी डिजाइनिंग वगैरह और जो मिस्टेक होती है उसको कवर किया जाता है। अभी तो चलिए ये एक तरह का मिनी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। एग्ज़ाम के अलावा आपकी यहाँ पर क्या ड्यूटी रहती है? सर इसके अलावा मैं टीचर भी हूँ, प्रेप 2 5th क्लास टीचिंग भी लीक करते हैं, और इसके अलावा पेपर एग्ज़ाम कंट्रोलर है, उसका पेपिंग वगैरह जो भी कुछ भी हो प्रेप क्लास प्राइमरी सेक्शन में सारा कंट्रोलिंग करते हैं। अरे दर्शकों, फिर से आप देख लीजिए, हर्षवर्धन यहाँ पर एक जाने माने चूरू शहर के डिज़ाइनर भी हैं और बहुत अच्छी अलग अलग तरीके की डिज़ाइन करते हैं। तो जो एक स्कूल का जो सेटअप होता है उसमें काफ़ी चीज़ें जो बच्चों को और गार्जियंस को प्रभावित करती है, उनमें आपका स्कूल का जो परफॉर्मेंस है, आपका जो फ्रंट पेज क्या है, आपका आउटलुक क्या है, किस प्रकार से आप अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या नया जो है वो आप दिखा सकते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो जो इंदौरिया जी ने यहाँ पर भाई हर्षवर्धन का यहाँ पर जो सिलेक्शन किया है, उनको जो ड्यूटी दी है, वाकई वो इस ड्यूटी के काबिल भी हैं और इस ड्यूटी को वो बखूबी निभाते, क्योंकि इस काम से ही एक पूरा जो स्कूल का क्लास का संचालन होता है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और जितना डिज़ाइनिंग का काम बढ़िया होता है वो अट्रैक्टिव होता है और वो गार्जियंस को और बच्चों को भी काफ़ी प्रभावित करता है। और अब आगे चलते हैं, देखते हैं स्कूल का नया लुक। दर्शकों, यहाँ पर जो विजिटर है उनके लिए एक वेटिंग रूम बनाया, जैसे हमने आपको बताया था। यहाँ पर अभी एक जो गार्जियंस है वो आए हैं और बच्चे के लिए टिफ़िन लेके आए हैं। इनसे जानते हैं कहाँ, किस मोहल्ले से हैं आप? उस वाले मोहल्ले से। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सरिता। जी, अभी रोज़ देने आते हैं टिफ़िन आप? हाँ, रोज़ देने आते हैं। स्कूल में कौन सी क्लास में आपका बच्चा है? फर्स्ट में ही है? हाँ, एक तो 4th में। एक 4th में है। इसका मतलब आप स्कूल से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं? हाँ, 2 साल से। तो स्कूल की जो व्यवस्था है, स्कूल का जो सेटअप है वो कैसा लगता है? अच्छा ही। अच्छा लग रहा है? हाँ। बच्चे से आप फीडबैक लेती है? बच्चा बड़ा वाला बच्चा जो 4th वाला है वो आता है घर पे, तो आप उससे कोई फीडबैक लेती है कि आज क्या पढ़ाया, किस तरह से, या जो स्कूल का पूरा संचालन है उसको कैसे देखते हैं आप? सब देखते हैं, उनका अच्छा है वो। अच्छा लगता है? हाँ। चलिए मनीष से हम कहेंगे कि अभी एक और यहाँ पर है युवती, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? ललिता शर्मा। आप साथ में आएंगे? हाँ। कौन से मोहल्ले से हैं आप? उस वालों के मोहल्ले से। अच्छा, पास में ही है। तो आपके तो मोहल्ले में या यूँ कहे कि गली में ही स्कूल है, तो बच्चे को लेकर कोई डर शंका नहीं है? नहीं, कोई शंका नहीं है। एस के परिवार बहुत अच्छा है, इनके स्टाफ भी बहुत अच्छा है, हम रोज़ टिफ़िन देने आते हैं यहाँ पे। जी जी। तो यहाँ जैसे आपका वेलकम करना, आपका यहाँ पर टीचर्स है या जो डायरेक्टर है या प्रिंसिपल है, उनसे मिलने में या बातचीत करने में कोई आपको कहीं कोई हिचक, कोई यूँ लगता है कि भाई उनका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हो? नहीं, सारे टीचर अच्छे हैं, आराम से बात करते हैं, सब बच्चों को भी अच्छा समझाते हैं, पढ़ाते हैं, सब अच्छा है। बच्चे की स्टडी का लेवल कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। अच्छा लग रहा है? हाँ। चलिए, तो दर्शकों, अभी आपने देखा ये जो पेरेंट्स आए हैं, इन्होंने बताया कि ये स्कूल से लगातार जुड़े हुए हैं और इनके बच्चे यहाँ पर अध्ययन करते हैं और ख़ास तौर पर इनके मोहल्ले में ही ये स्कूल है, तो इनके लिए काफ़ी सुविधाजनक है। दर्शकों, यहाँ पर SK मेमोरियल स्कूल का जो अवलोकन है वो हम आपको करवा रहे हैं सिलसिलेवार। और अब स्कूल की इस बिल्डिंग में हम यहाँ पर पहली मंजिल पर आ गए हैं, जहाँ पर प्ले ग्रुप की जो क्लास है वो संचालित हो रही है। और आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से यहाँ जो बच्चे हैं उनका सेटअप, बैठने का उनका तरीका और ये सब चीज़ें, पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। बच्चे हैं वो यहाँ पर अपनी स्टडी करने में लगे हुए हैं और सभी बच्चे यहाँ पर वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे आपको यहाँ पर। सिट डाउन प्लीज़, सिट डाउन। बहुत बच्चे, ओके वेलकम। ये देखिए बच्चे यहाँ पर, सभी बच्चों के चेहरे पर फिर से जो मुस्कान है वो हमें देखने को मिल रही है। लंबे इंतज़ार के बाद बच्चे 1.5 से 2 साल के पीरियड के बाद यहाँ पर बच्चे फिर से स्कूल में पहुँचे हैं। और जो यहाँ प्ले ग्रुप की जो इंचार्ज हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम? जी, ज्योति शर्मा। ज्योति जी, अभी क्या टाइम रहता है बच्चों का यहाँ आने का? सिर्फ 9 बजे से 2:30। तो बच्चे बहुत अच्छे से यहाँ पे गेम्स खेलते हैं और गेम्स के साथ साथ में पढ़ाई करते हैं। जी जी। तो यहाँ पे 2 से मतलब 2.5 साल से 3 साल तक के बच्चों को हमने एडमिशन लेते हैं प्ले ग्रुप में और बच्चों को गेम्स के साथ साथ में पढ़ाई करवाते हैं। जी, स्टडी विथ फन।
जी सर। खेल खेल में पढ़ाई और बच्चे का मन भी लगा रहे हैं जी यहाँ पर। जी, तो अभी जैसे बच्चे हैं उनका जो आप पूरा सेटअप आपने कर रखा है, तो बच्चे का स्टडी टाइम क्या रहता है और बच्चे का जो एंजॉयमेंट है खेलने का टाइम क्या रहता है? सर जैसे जो सर साथ साथ में चलता है, पहले इनको पढ़ाई करवाई जाती है, बीच में गेम्स खिलवाए जाते हैं ताकि बच्चे बोर ना हो और उनका पढ़ाई में भी मन लगा रहे। जी, चलिए देखिए, अब बच्चे हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों दिखा देते हैं। बच्चे स्टडी कर रहे हैं और बच्चों के चेहरे आप देख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे नौनिहाल यहाँ पर। और मैं मनीष को कहूँगा कि हम दिखाएं यहाँ पर ये बच्चों के लिए जो प्ले रूम है वो यहाँ प्ले ग्रुप में ही तैयार किया गया है। बच्चों का जो यहाँ पर हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, सभी जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। बच्चे के लिए एक झूला भी यहाँ पर प्लास्टिक का जो लगा हुआ है छोटे बच्चों के लिए, और विभिन्न खेल खेल के माध्यम से बच्चों को है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और एक ये स्टाफ में मेंबर हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। आप भी प्ले ग्रुप देखते हैं? यस सर। क्या नाम है आपका? आरती सोनी। जी, आप यहाँ कब से हैं स्कूल में? स्कूल में सर 1 साल से। 1 साल से। तो कुछ बच्चों के लिए क्या चीज़ें खास यहाँ पर, जैसे बच्चों के लिए खाने पीने का या उनके प्रसाधन की जो व्यवस्था है क्या? सर सारी सुविधाएं बहुत अच्छी है यहाँ की। बच्चे इंजॉय में कुछ सीखने को मिलता है बच्चे को, और सब भी बढ़िया है। बच्चों को नीचे सीढ़ियों में भी उतरना चढ़ना नहीं पड़ता, और यहाँ पे वॉशरूम उनके लिए अलग से बनाया गया है छोटे बच्चों के लिए, ताकि वो अपना वॉशरूम भी यहीं यूज़ करें। जी देखिए दर्शकों, एक तरफ यहाँ पर वॉशरूम है और 2 नल यहाँ पर लगी हुई है जहाँ पर बच्चे हैं वो पानी पी सकते हैं अपने अलग तरीके से। तो जैसे मेरा बच्चा भी है, तो पहले किसी और स्कूल में पढ़ता था, पर यहाँ का अरेंजमेंट, यहाँ का जो डिसिप्लिन है वो देख के मैं भी अपने बच्चे को इसी स्कूल में लेके आई हूँ, और वो भी अभी यहीं पे 8th क्लास में पढ़ता है। जी, 8वीं क्लास में आपके बच्चे। और यहाँ इस स्कूल से कब से जुड़े हैं आप? सर मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। बहुत एक लंबा टाइम होता है 10 साल का, कि 10 साल से तो व्यक्ति एक तरह से स्कूल का खुद मेंबर बन जाता है। ये मेरे लिए परिवार ही है। जी जी जी। स्कूल का मेरा परिवार ज़्यादा लगता है मेरे को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बच्चों का हमने आपको दिखाया एक अच्छे संस्कारित और सुशिक्षित बच्चों की ये एक नींव यहाँ पर रखने का प्रयास करें। ये बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। थैंक यू सर। दर्शकों, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं डिजिटल लर्निंग का ज़माना है और बच्चों को खेल खेल में और एक वीडियो के माध्यम से बच्चों को यहाँ पर सिखाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वो चाहे उसका स्पोकन इंग्लिश का एक उसका लेवल है उसको सुधारना हो, या फिर भले ही उसकी स्टडी का हो। यहाँ पर देखिए इस LED के माध्यम से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मैंने इसको कहूँगा कि अब यहाँ पर हम बच्चों को दिखा देते हैं। बच्चे यहाँ पर जो क्लास है वो ले रहे हैं और स्पोकन इंग्लिश का सभी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, और जो यहाँ पर इंचार्ज हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम मैडम आपका? मीनाक्षी शर्मा सर। मीनाक्षी जी, अभी क्या चल रहा है यहाँ पर? स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश Yes, चल रहा है। कौन सा पीरियड आता है यहाँ पर? ये थर्ड पीरियड। जी, तो अभी इसमें कौन सी क्लास के बच्चे हैं या मिक्सअप है? ये जोन 2nd, 1st एंड 2nd क्लास। तो इसमें ये जो इसके अपने वीडियो के माध्यम से क्या सिखाया जा रहा है? स्पोकन लेवल, जैसे प्राइमरी लेवल सेक्शन में है ना, जैसे बच्चों के लिए स्पोकन स्टार्ट करवाई जाती है। शॉर्ट सेंटेंस होते हैं जो बच्चों को सिखाई जाती है इसमें। जी, इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश का और कोई जरिया और कोई माध्यम? यस सर, टीचर आते हैं, स्पोकन टीचर अलग आते हैं। अलग से आते हैं? यस सर। तो दोस्तों, ये जो डिजिटल लर्निंग, जो एक ज़माना बदला है, एक दौर बदला है, और स्पोकन इंग्लिश जैसे कि बच्चों की अगर उसकी बेसिक अगर स्टडी में ही स्पोकन इंग्लिश शुरू हो जाती है तो बच्चों को काफ़ी सुविधा रहती है। और ख़ास तौर पर यही एक इंतज़ाम यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि बच्चे को यहाँ पर डिजिटल लर्निंग का यहाँ पर एक माध्यम किया जा रहा है। कुछ बच्चे हैं, उनके चेहरे हम दिखा देते हैं। जी, क्या नाम है बेटा आपका? गौरव बजाज। स्पोकन इंग्लिश का सीख रहे हैं आप? इंग्लिश की मीनिंग सीख रहे हैं? कैसे बोलते हैं इंग्लिश? अच्छा लगता है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कुछ बच्चे और हैं। आपका नाम? माय नेम इज रैनिम खान। जी, चलिए, इंग्लिश में बेटी ने, मैंने हिंदी में पूछा लेकिन बिटिया ने और इंग्लिश में जवाब दिया है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर देखिए आप, फिर से स्कूल का जो सेटअप है वो एक अच्छे क्लेवर में, एक अच्छे तरीके से यहाँ पर एक स्कूल संचालित करने का भरपूर प्रयास किया गया है, ताकि जो गार्जियंस है उनको ये चीज़ ज़रूर समझ में आ जाए कि कोरोना काल के बाद में फिर से जो स्कूल है वो अपनी पटरी पर है, और उनको अपने बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए एक अच्छे स्कूल का चयन करना ही चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर बच्चे हैं वो क्लासरूम में बैठे हैं, और जैसा कि हमें बताया गया है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो एक इतनी ही तादाद में यहाँ पर बैठते हैं जितना कि उनमें एक जो गैप है वो मेंटेन हो पाए, और वेल सेटल तरीके से यहाँ पर बच्चे हैं वो स्टडी के लिए अपने क्लासरूम में बैठे हैं। और लगभग 20 से 25 बच्चे हर क्लासरूम में आपको यहाँ मिलेंगे, और जो मैडम है वो सामने खड़े हैं, वो अभी उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी जो क्लास है वो चल रही है।
जी मैडम, क्या नाम है आपका? मोनिका शर्मा। मोनिका जी, कौन सी क्लास चल रही है? सर 4th क्लास। किस सब्जेक्ट में? EVS सर। EVS के साथ। सर ओरल एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो उसकी प्रिपरेशंस तैयारी करवाई जा रही है। दर्शकों, यहाँ पर जो ये अलग से क्लासरूम है और इस क्लासरूम में सभी बच्चे हैं जो अपनी सीट पर बैठे हैं, और जो यहाँ क्लास में टीचर हैं उनसे पूछ लेते हैं। मैडम, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? अभी हिंदी पढ़ा रही हूँ। कौन सा पीरियड है? ये सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड। हिंदी में आज क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? आज ओरल टेस्ट चल रहे हैं, इनका ओरल ले रहे हैं, ओरल टेस्ट हो रहे हैं। क्या बच्चों की तैयारी कैसी लगी आपको, जैसे आप स्टडी के हिसाब से? अच्छी है, अच्छी तैयारी करके आए सारे बच्चे, अच्छी तैयारी करके आए। बच्चे यहाँ पर अभी स्टडी कर रहे हैं। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है। और मैडम, कौन सी क्लास चल रही है अभी? सर 5th क्लास से ये 5th। सब्जेक्ट कौन सा, पीरियड कौन सा? हिंदी का है। अभी ओरल टेस्ट हो रहे हैं इनके। जी जी, हिंदी में सर। हाँ हाँ। और ये क्लास में यहाँ पे ये भी 5th का ही है? ये गर्ल्स का सेक्शन है, ये बॉयज़ का है। बॉयज़ और गर्ल्स का अलग। और दर्शकों, यहाँ पर अभी लंच ब्रेक हुआ है और बच्चे हैं वो बड़ी हंसी खुशी के साथ मस्ती करते हुए और यहाँ पर लंच कर रहे हैं। और बच्चों के यहाँ पर अलग से सेपरेटली उनकी बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और जो तमाम बच्चे हैं वो अपने स्तर पर अपने हिसाब से जब वो घर से जो टिफ़िन लेके आए हैं, कोई बच्चा पास्ता लेके आया है, कोई बच्चा टमाटो सॉस के साथ खाना खा रहा है, कोई मैगी लेके आया है, और किसी बच्चे के हाथों में चपाती है, तवा रोटी है, और कुछ बच्चे इस रूम में ही और अपना लंच कर रहे हैं। उनको भी हम आपको दिखा देते हैं। बच्चे यहाँ पर अपनी सीट पर ही यहाँ पर और लंच कर रहे हैं सभी बच्चे यहाँ पर। मैडम, यहाँ क्लासरूम में ही बच्चे को लंच करवाने के पीछे क्या मकसद है? सर ये है कि बच्चे आराम से अपना लंच कर पाते हैं और कोई डिस्टर्ब नहीं होता, और इनको ये सिखाया जाता है कि भाई चुप रह के लंच करना चाहिए। उस वजह से हम लोग क्लास में ही लंच करवाते हैं बच्चों को। क्लास 6ठी से 12वीं तक की जो क्लासेज हैं वो संचालित हैं, और कुछ जो गर्ल्स हैं जो यहाँ पर अभी यहाँ पर स्टडी कर रही है SK मेमोरियल में, उनसे हम नाम जान लेते हैं। आपका नाम? माय नेम इज़ अलवीरा चौहान। आई रीड इन क्लास studying from KG classes, and it's been like more than 10 years, and like it's not like a school anymore, more than like a family. And our teachers like treat us like not like teachers, they treat us like friends and motivate us to like not just to achieve our academic goals, but like how can we improve ourselves in all the aspects of our life. And like our classmates are very friendly, and the environment that we get here is like we cannot get that in any school of Churu, and like you can say that it is the best school in the whole Churu city. The atmosphere of our school is very friendly, and I would suggest to all the students that please check our school. And like for all the students who are interested in spoken English and their academic goals can definitely take their admission in our school. मैं यहाँ 11 साल से हूँ। KG से हम पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी स्कूल है और यहाँ के टीचर भी एकदम फ्रेंडली रहते हैं। कोई गो नहीं, कुछ नहीं, जो समझ में वो हम पूछ भी लेते हैं, ऐसे बता देते हैं। और अच्छी स्कूल है, और हमें इंग्लिश भी एकदम अच्छे से पढ़ाई जाती है। और इंग्लिश में सब्जेक्ट के अलावा स्पोकन इंग्लिश कितनी, आपको उसके लिए कितना तैयारी की जाती है? स्पोकन इंग्लिश वैसे तो सारी है, हिंदी में छोड़ के हर एक स्पोकन इंग्लिश है। और हमारे स्कूल में स्पोकन इंग्लिश के सर भी आए थे, हमें सिखाई भी जाती है। वैसे एनवायरनमेंट पूरा इंग्लिश का है। चलिए, अच्छी बात है। बेटा, आपका नाम? Myself Chanchal from class 8, and I'm studying here from KG, and this is just awesome school for me. And there are so many facilities provided from the school, and the environment is very well good, and I'm feeling very better in this school. And I think this is the best school in Churu for me, and you should also visit this to check this school. And I feel very proud to be an SKN. And व्हाट इज़ योर स्टडी लेवल? किस तरह से आप स्टडी यहाँ पर आपको लगता है कि जो टीचर्स हैं वो किस तरह से पढ़ाते हैं आपको? the study level is very good, and the teachers are very friendly, and the
concepts are very clear to us and no teachers are very strict and all. Teachers and students are interact with each other. Very interacted with each other and very friendly to each other, and we students feel very comfortable with the teachers. 8th class and my name is Mahi Verma. एंड मैं यहाँ पे जब मुंबई से आई थी देन आई वॉज सपोज टू लिव इन मुंबई फर्स्ट एंड माई पेरेंट्स लाइक thought about my school life and all, that they thought that the schools like Mumbai is not going to be here, and they just checked many schools, but the schools they found was one of the schools were very nice. आपको अच्छा लगा स्कूल में, जैसे आपने मुंबई में पढ़ा और अब यहाँ आप चूरू में स्कूल में है, क्या आपको कुछ चेंज लगा या स्टडी का लेवल कैसा लगा? जो कंसेप्ट्स यहाँ पे क्लियर होते हैं और वहाँ पे होते हैं वो सेम है. यहाँ पे ज़्यादा फन वे में और सिखाया जाता है. सो द बेस्ट स्कूल विच आई फाउंड हियर वाज दिस SK. दर्शकों, आपने सुना कि मुंबई से अभी इनका परिवार शिफ्ट हुआ है और इन्होंने यहाँ पर चूरू SK मेमोरियल में जो एग्ज़ाम का देने के बाद में यहाँ पर एडमिशन लिया है और मुंबई के स्कूल से यहाँ चूरू के स्कूल की तुलना इन्होंने करते हुए इस स्कूल को सिलेक्ट किया है. ये भी अपने आप में गौर करने वाली बात है. दर्शकों, यहाँ पर जो ओरल टेस्ट है वो हो रहा है. बच्चे यहाँ पर क्लासरूम में Define the definition of zygote. What do you mean by egg? ऊपरी मंजिल है यहाँ पर, वहाँ हम आ गए हैं और अभी क्लासेज यहाँ पर जो क्लास 6 से जो 12th तक की क्लासेज हैं वो यहाँ पर इस मंजिल में संचालित है और बच्चे यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं. और जो क्लास में टीचर है मैडम, उनसे बात कर लेते हैं. जी मैम, क्या नाम मैडम? पूनम अटोलिया. कौन से सब्जेक्ट चल रहा है? SST सोशल स्टडी. जी यस. अभी जो आपका पीरियड चल रहा है, क्या बच्चों को आज लर्न किया करवाया जाएगा? नो सर, आज बच्चों का ओरल एग्जाम चल रहा है, मौखिक परीक्षा ली जा रही है और कम्प्लीटली सारे बच्चे इसी बेस पे बैठे हुए हैं कि सारे मौखिक परीक्षा के लिए आए हैं. अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा? स्टार्ट हो चुका है सर, फर्स्ट स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है. और अभी एक और क्लास में आ गए मैडम. कौन सी क्लास है ये? 7th क्लास है सर ये. 7th क्लास में अभी बच्चों ने हमसे गुड आफ्टरनून किया है. क्या नाम बेटा आपका? सिद्धार्थ सैनी. सिद्धार्थ, आप कब से स्कूल में? कितने सालों से हैं? वो शुरू से ही है. कब से हैं? शुरू से इसी स्कूल में. शुरू से ही है, LKG से? यस सर. चलिए, अच्छी बात है. कुछ और बच्चे मैंने इसको कहूँगा कि दिखाएं. बेटा आपका नाम? तनु. तनु, आप SK मेमोरियल में कब से हैं? सर शुरू से ही है. शुरू से चल रहा है. तो अभी क्या चेंज लग रहा है क्लास में आपको? पढ़ाई का तरीका कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है. अच्छा है, थैंक यू. कुछ और बच्चे उनसे बात करते हैं. बेटे आपका नाम? सर सोफिया. क्या नाम बताया? सोफिया. क्या अभी कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है आपका? सर हिंदी. हिंदी चल रहा है. हिंदी में आज क्या पढ़ाया जा रहा है? सर ओरल टेस्ट ले जा रहे हैं. अच्छा, टेस्ट चल रहा है आपका भी यहाँ पे. चलिए, तो पूरी क्लास है, उनमें अलग अलग सभी में अलग अलग क्लास वाइज यहाँ पर टेस्ट चल रहा है. जी बेटा आपका नाम? मोहम्मद इकबाल. मोहम्मद इकबाल, कब से स्कूल में आप? सर शुरू से ही है. क्या बात है, ये भी शुरू से ही है. कुछ और हम चेहरे आपको यहाँ पर दिखा देते हैं. बेटा आपका नाम? आलिया राइन. आलिया जी, कैसा लग रहा है पढ़ाई करके अभी? सर बहुत अच्छा लग रहा है. अब कोरोना के बाद फिर से स्कूल आए हैं आप? यस अच्छा महसूस कर रहे हैं? यस सर. बढ़िया बात है. कुछ और बच्चे हैं जी. लास्ट बेंच वाले बच्चे अलग होते हैं. आप लास्ट बेंच पे बैठते हैं हमेशा या चेंज करते हैं? सर आज ही बैठे हम. आज ही बैठे हैं. Yes. आज तैयारी नहीं करके आए क्या? सर करके आए हैं ना. करके आए हैं. यस सर. चलिए. मोहम्मद जुनेद. जी, आपका नाम? साहिल खान. साहिल. साहिल, कैसी तैयारी आज ओरल टेस्ट आपका? सर अच्छी. कोई भी अगर सवाल पूछे, कुछ है आपका यहाँ पे सिलेबस कुछ तैयार हुआ? यस सर. अच्छी तैयारी है. यस सर. तो यहाँ पर SK मेमोरियल की जो ऊपरी मंजिल है वहाँ पर अलग अलग क्लासरूम का हम मुआयना आपको करवा रहे हैं और क्लास 6 है उसमें हम अभी एंट्री कर रहे हैं. और यहाँ टीचर है जी. मैडम आपका नाम? प्रेमलता शर्मा. जी मैडम, अभी कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है यहाँ पे? इंग्लिश. प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश फॉर ओरल टेस्ट. ओरल टेस्ट. यस. बच्चों की तैयारी कैसी है? कुछ बच्चे को आपने टेस्ट लिया? टेस्ट अभी होने वाला है, इसलिए उसको पहले देख रहे हैं कि कौन से बच्चे को कितना आ रहा है. एक बार ऐसे ही टेस्ट लिया जा रहा है, फिर उसके बाद में ओरल टेस्ट लिया जाएगा, वो दूसरे टीचर के थ्रू लिया जाएगा. मनीषा कहूँगा कि कुछ बच्चों को दिखाएं यहाँ पर. जी, क्या नाम है बेटा आपका? इमरान. इमरान, क्या स्कूल में इस साल आए हैं? कब से पढ़ रहे हैं? कब से पढ़ रहे हैं. लक्की सराफ. लक्की. लक्की है तो चलिए, स्कूल के भी लक्की हैं आप. क्या कौन सी क्लास से मतलब है यहाँ पे आप? हम 6th क्लास.
6th क्लास में अभी हैं आप, पहले कहाँ थे? पहले इसी स्कूल में थे या दूसरे स्कूल में थे? इसमें इसी में चल रहे हैं जी। पूछ स्टडी हो रहे रही है या ओरल हैं टेस्ट है? सर स्टडी हो रही है सर, मैम पूछ रहे हैं। जी जी, हाँ ओरल टेस्ट हो रहा है। यस। आपकी तैयारी कैसी है? सर अच्छी है। लग तो नहीं रहा आपके चेहरे से? नहीं अच्छी है। अच्छी है ना? यस। चलिए, आपका नाम बेटा? दिव्यांशी अग्रवाल। जी, कैसी है आपकी पढ़ाई? अच्छी है सर। आप कब से हैं स्कूल में? सर मैं क्लास 5th में आई थी। लगातार देखिए बच्चे, उनसे हम बातचीत करते जा रहे हैं। और जो एक और गुड़िया है, क्या नाम है बेटा आपका? याशिका। जी, अभी क्या किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं आप? इंग्लिश। इंग्लिश कैसी तैयारी है? अच्छी। अच्छी है? यस। आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है, इसका मतलब आपकी स्टडी पूरी है ना, तैयारी पूरी है। कितनी मेहनत कर रखी है, और अगर भी मैडम ने भी सवाल किया ओरल टेस्ट में तब हंसी गायब हो जाएगी? गायब नहीं होगी ना? नहीं। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी बरड़िया। दिव्यांशी। चलिए, मनीष कहूँगे सभी बच्चों को दिखाए साथ में, और बच्चों की पूरी तैयारी यहाँ पर है। और एक बार मैडम से फिर से हम बातचीत करना चाहेंगे। जब मैडम कब से हैं आप एसके मेमोरियल में? मैं लास्ट 10 ईयर्स से यहाँ पे हूँ। 10 साल से? 10 साल से। 10 साल से जो बच्चों का जो यहाँ पर स्कूल का सेटअप है या स्टडी का जो तरीका है, वो उसमें हर साल बदलाव आता है, तो किस तरह से मॉडिफाई करते हैं बच्चों को, किस प्रकार से आप तैयार करते हैं? तैयारी के लिए ये है कि जैसे हमने आज ओरल टेस्ट हेल्ड कर रखा है, हम आज इसे ले लेते हैं। आज हमने ओरल टेस्ट हेल्ड कर रखा है, तो इनका ओरल टेस्ट जो है वो इंग्लिश के सर लेंगे, लेकिन पहले प्रिपरेशन बच्चों की कितनी है ये चेक करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। जैसे यहाँ पे इंग्लिश का मुझे पता चल जाएगा कि हाँ इस बच्चे की इतनी तैयारी है, उसके हिसाब से फिर सर इनकी मार्किंग करेंगे। मुझे भी, दूसरे टीचर को भी ये पता रहता है कि हाँ बच्चा इस सब्जेक्ट में ऐसा है, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चल रहे हैं। सब्जेक्ट पे आप किस सब्जेक्ट से हैं? मैं मैथ्स से हूँ बेसिकली, मैं इनको 6, 7, 8 को मैथ्स पढ़ाती हूँ। तो अभी देखिए, आपने जो प्रेमलता मैडम है उनसे आपने सुना है कि यहाँ पर जो सभी टीचर्स हैं वो मिलजुल के काम करते हैं, और बच्चों की जो एक स्टडी का जो फार्मूला है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बच्चों के साथ बराबर में एक मेहनत की जाती है कि इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि जो बच्चे हैं वो शिक्षा के लिए, अपने आप को पढ़ने के लिए अपने आप को पूरा माइंड सेट हो उनका, और बच्चा अच्छे तरीके से तैयार हो सके। इंग्लिश के टीचर है जो सुनील हरित, उनसे हम बात कर रहे थे। सर, यहाँ पर आप क्या स्पोकन इंग्लिश से जुड़े हुए हैं या सिर्फ इंग्लिश की पीरियड लेते हैं क्या? आई एम टेकिंग योर इंग्लिश पीरियड्स ओनली फ्रॉम 6th to 10th क्लास, एंड फीलिंग सो प्राउड to be a part of this school, SK Memorial, and all the teachers and staff members are cooperative, and our principal Mr. Anil Sharma and Honorable Indoria ji also cooperative and humble, and they also guide us how to teach, and overall I'm feeling satisfied here. Sir, what are you thinking about importance of English in students' life for future and present time? Sir, English is an international language and important language for all of us, and we should give importance this language, I think so. And I think students are also teachers, and they teach us, and teachers do their duty well. तो ये सुनील जी सर से अभी आपने सुना कि किस तरह से इंग्लिश का एक माहौल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। आप क्लास में जो बच्चों से बातचीत है वो इंग्लिश में करना चाहते हैं या क्या क्या रहता है? बच्चे आपके लेवल पर आ पाते हैं? बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। उर्दू में ही लिखना और उर्दू में ही पढ़ना और उर्दू में बोलना, ये सर बता रहे हैं। ये 12th क्लास की बच्ची है, इसमें कुछ मतलब पूछने के लिए आई हुई है। बाकी आपका पीरियड अलग से आता है? जी अलग से आता है, क्लास के 6 से लेकर 12th तक। जो बच्ची को जो समझा इसमें कहीं की दिक्कत आ रही है, उसको अलग से उनका विश्लेषण करके, डिस्क्रिप्शन करके, और बच्ची को यहाँ पर और परफेक्ट बनाने की जा रही है। और यहाँ पर 11th की क्लास चल रही है और बच्चे स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं। जो मैम हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। शशि चोटिया। ये 11th क्लास है। और क्या पढ़ाया है? मैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ इनको। अभी क्या यहाँ भी ओरल टेस्ट चल रहा है? नहीं, यहाँ अभी टेस्ट चल रहा है इनका, रिटन टेस्ट दे रहे हैं बच्चे। रिटन टेस्ट चल रहा है? यहाँ पर फैकल्टी अलग अलग है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टीचर्स आते हैं। इनकी क्लासेस भी अलग अलग लगती है, आर्ट्स वालों की अलग है, कॉमर्स वालों की अलग है। क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, इसलिए लैंग्वेज जब भी होती है इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, ये तो संस्कृत इनके है नहीं, हिंदी और इंग्लिश, तो उनकी कंबाइंड आती है।
वो यहाँ पर सुधारी गई है। बहुत सुंदर से मोतियों से अक्षर यहाँ पर देखने को। सर थोड़ा पेपर चेंज कीजिएगा सर। ये कौन सी क्लास के बच्चे का सर? 5th क्लास है सर। 5th। और ये भी 5th क्लास। जी। इसके अलावा सर कौन सी क्लासेस के बच्चे हैं जिनको आप यहाँ पर हैंड राइटिंग? मोस्टली सब क्लास में चलता है। हाँ, 3rd क्लास से लेकर अप टू 10th तक सब क्लास में। क्या इसकी सर बेसिक फीचर क्या रहता है, किस आधार पर बच्चों को? पहले लेटर मेकिंग, जैसे कोई भी अपन चीज़ लिखनी है उसमें पहले अपन को लेटर लिखना आना चाहिए। पहले अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करवाते हैं। फिर इसके बाद में उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। पाँच साल से पढ़ा रहे हैं जी सर। तो इससे बच्चों का जो इम्प्रूवमेंट तो होता ही है, बच्चे में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है कहीं ना कहीं। सर डेफिनेटली होता है सर। पहली बुक में अबेकस पे करवाया जाता है, दूसरी बुक में बिना अबेकस करवाया जाता है। ये जो सारे इसके बीट्स होते हैं ये फिंगर पे और माइंड में सेट हो जाते हैं, तो इन बीट्स को माइंड के अंदर अप डाउन करके पूरी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये क्या इसको चेहरे को रीड करता है क्या, किस तरह से? कुछ नहीं है सर, बस कैलकुलेशन नंबर चल रहे हैं इस पे, इसको बीट सेट है। ये तो फर्स्ट लेवल का है, इसने खाली अभी फर्स्ट लेवल कंप्लीट हुआ है। इसमें 8 लेवल होते हैं। आप डिवाइड भी पूछोगे तो डिवाइड भी कैलकुलेटर से तेज बता देंगे। क्या क्या बेटा आपने इसमें भी? फर्स्ट लेवल हुआ है। इसमें मैंने जो अबेकस पे करते हैं वो मन में ले लिया अबेकस और हाथों से इस पे मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया? क्या एडिशन किया? एडिशन कितने शब्दों कितने किस चीज़ का किया? के 8 नंबर थे। इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों चीज़ आती है। प्लस भी किया है, सी में माइनस, और किसी तरह का लिखने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का और नहीं है, माइंड में सीधा कैलकुलेट। और उसका रिजल्ट एक्चुअल आएगा सर 13 करवाया था, एक क्वेश्चन आपको। ये देखिए 19 बच्ची ने बोला है और 19 मोबाइल में इस एप्लीकेशन में आ गया है। वाकई अपने आप में एक अनूठी चीज़ है और ये भी एक स्टडी का ही पार्ट। तो बच्ची का और सर का हम धन्यवाद देंगे कि एक अच्छी बात आज हमारे दर्शकों को घर बैठे और इस प्रोग्राम के माध्यम से जानने को मिली है कि इस स्कूल में यदि बच्चा आएगा तो उसको इस स्टडी और इस पद्धति से भी और पढ़ने का मौका मिलेगा। मेरे साथ हैं मैथ्स के टीचर पुनीत जांगीड़ और पुनीत जी से हम यहाँ इस कार्यक्रम में बातचीत करते हैं। सर क्या किस तरह से स्टडी का यहाँ पर आपने माहौल बच्चों को दे रखा है, कैसा मतलब अब कोविड के बाद में कैसा लग रहा है आपको? कोविड के बाद में कोविड में कुछ इफ़ेक्ट पड़ा था बच्चों पर स्टडी पे, लेकिन अभी अपन वापस से उससे उभर करके ऊपर आ चुके हैं। कौन सी क्लासेस के बच्चों को आप पढ़ाते हैं? मैं 9th से लेकर के 12th तक कर। इस परिवार से आप कब से जुड़े हैं? मेरे को लगभग 4 साल हो चुके हैं। 4 साल में। तो जो बच्चे अब फिर से जैसे स्कूल आना शुरू हुआ है तो बच्चों का अभी क्या मानसिक रूप से वो तैयार हुए हैं पढ़ाई के लिए यहाँ ऑफलाइन? जी ज़रूर। दर्शकों यहाँ पर स्कूल की जो डायरेक्टर है एलन इंदौरिया वो फिर से हमारे साथ हैं। सर हमने पूरी स्कूल का विजिट किया है, पूरी स्कूल का भ्रमण डिजिटल रूप से जो गार्जियंस है जो पेरेंट्स है उनको हमने करवाने की कोशिश की है। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो CCTV कैमरे वगैरह जो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको चेंज करना है क्या रहेगा? साथियों नमस्कार। जहाँ तक एक अच्छे स्कूल में जितनी सुविधाएं होनी चाहिए, एक अच्छे स्कूल में बच्चों को ओवरऑल विकास के लिए, एक सफल नागरिक बनाने के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो मैंने देने की कोशिश की है। और पिछले 22 वर्षों से 3 ब्रांचें अपनी चल रही है। पिछले 22 वर्षों से आपके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश की है। अनेकों बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, CA यहाँ से निकले हैं, बड़ा गर्व होता है। मैं आपसे इतना ही वादा करता हूँ कि आपके सुझावों को यहाँ हुक्म मानेंगे यदि वो अच्छे होंगे। आप आइए, पधारिए, एक बार संस्था की विजिट कीजिए। आपको कोई कमी लगे आप बताइए। हमारी संस्था पहले दिन से एक ही सिद्धांत पर चल रही है, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड टेल अदर्स, इफ़ नॉट टेल अस। आशा रखता हूँ कि आपका प्यार और विश्वास यूँ ही बना रहेगा। धन्यवाद।